पिछले कुछ दिनों से आप टीवी, अखबार, सोशल मीडिया के जरिए कोरोना के एक नए वेरिएंट के बारे में सुन रहे होंगे या फिर सुना होगा। एक बार फिर से भारत सहित दुनिया भर में कोरोना के इस नए अवतार का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट क्या है और ये कैसे आपको नुकसान पहुंचाता है? दरअसल कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन की पहचान सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। इन दिनों ब्रिटेन में कोरोना पॉजिटिव हो रहे लोगों में 2/3 संख्या इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की है। हालांकि अनुमान मात्र है, संख्या घट या फिर बढ़ सकती है। इस वायरस के बारे में 3 प्रमुख बातें सबसे अहम हैं जो दुनिया को चिंता में डाल रही हैं। दरअसल कोरोना का ये नया अवतार बड़ी तेजी से किसी भी मानव शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसके म्यूटेशन से वायरस के उन हिस्सों में बदलाव होता है जो इंसानी कोशिकाओं पर असर डालते हैं। इसमें N501Y नाम का म्यूटेशन हुआ है जो शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। लैब में देखा गया है कि इनमें से कुछ म्यूटेशन की वजह से वायरस की इंसानी कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता बढ़ जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे लेकर चिंतित और परेशान हैं, क्योंकि नए कोविड-19 की संक्रमित करने की क्षमता पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। कोरोना वायरस के इस नए रूप के आने के बाद इससे जुड़े कई शब्द भी सामने आए हैं, जैसे स्ट्रेन, म्यूटेशन और Tier 4 लॉकडाउन। लेकिन ये स्ट्रेन क्या है और इसका मतलब क्या होता है? दरअसल स्ट्रेन का मतलब होता है नया रूप या फिर नया अवतार। वहीं कोरोना म्यूटेशन क्या होता है, इसका जवाब जानने के लिए आपको पहले समझना जरूरी है कि आखिर वायरस में म्यूटेशन किसे कहते हैं और ये कैसे होता है और इस वक्त क्या हुआ है, जिसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंता में हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिका से बड़ी संख्या में नए वायरस बनते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वायरस की कॉपी बनती है, लेकिन इस दौरान कभी कभी गलती हो जाती है और इस गलती को म्यूटेशन कहा जाता है। क्योंकि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो म्यूटेशन का दौर भी लगातार चलता रहता है। यूके कोविड-19 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने कोरोना के भीतर 17 बदलावों का पता लगाया है। अधिकतर ये बदलाव कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। कोरोना का ये नया अवतार स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस मानव कोशिकाओं पर चिपककर शरीर के भीतर अपनी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ाता है, जो पहले से कई गुना ज्यादा मानव शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सभी के अंदर अब एक डर ये भी है कि क्या कोरोना का ये नया रूप या कहें कोरोना का ये नया अवतार वैक्सीन को लेकर की गई सारी मेहनत पर भी पानी फेर देगा। ऐसा इसलिए भी चिंता जताई जा रही है क्योंकि वायरस के रूप बदलने की वजह से ये भी हो सकता है कि वैक्सीन से जो शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है, उसे वायरस रूप बदलकर धोखा दे दे और लोगों को संक्रमित कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। नए कोरोना स्ट्रेन से जुड़े पहले मामले की पहचान पिछले हफ्ते 16 दिसंबर को हुई थी। हालांकि वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि ये सितंबर महीने में पैदा हुआ होगा, लेकिन पहला मरीज इसका दिसंबर में मिला। बात अगर सिर्फ ब्रिटेन की करें तो यहाँ वायरस का म्यूटेशन 1108 लोगों की जान ले चुका है। लंदन में तो 60% से अधिक मामले कोरोना के इस नए स्ट्रेन के कारण मिले हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ सकती है। हालात अब ऐसे हैं कि ब्रिटेन में Tier 4 लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। Tier 4 लॉकडाउन का मतलब है सबसे कड़े प्रतिबंध, यानी सब कुछ बंद रहेगा। लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे कड़े जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने देश में हालात को आउट ऑफ कंट्रोल करार दिया है। फिलहाल भारत भी कोरोना की इस नए अवतार से निपटने की तैयारियां कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ये संक्रमण भारत में भी दस्तक दे सकता है।